नमस्कार। पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम के इस अध्याय में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए मित्रों, आज मिलते हैं और एक मास्टर शर्मिला पंडा जी के साथ। उन्हीं को पूछते हैं उन्हीं की बातें। नमस्ते शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का इस कार्यक्रम में। आप बताएं अपने बारे में थोड़ा कुछ। नमस्ते, मैं शर्मिला पंडा यही भुवनेश्वर की रहने वाली हूँ और मैं एक होम मेकर हूँ। मेरे दो बेटा, एक बेटी है और एक बेटा है और पोता पोती भी है। आप बताएं आपका बचपन कैसे बीता, क्योंकि जो बचपन की बातें हैं वही हमें आगे हमारी जो यात्रा को वो फिर एक शेप देती हैं जो हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। तो आध्यात्मिकता में आपका जो रुचि है क्या वो बचपन से ही था? एक्चुअली मेरे बचपन में एक पूरी का एक ब्राह्मण परिवार, रक्षणशील ब्राह्मण, एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी माताजी उन लोगों को देखी हूँ, उन लोगों का पूजा पाठ, ये व्रत वगैरह और मंदिर जाना, क्योंकि जगन्नाथ धाम मंदिर है हमारे पास भी है, तो हर रोज़ मंदिर जाना, वही सब देख के मैं भी वही सब करती थी। लेकिन मुझे कुछ ऐसे इतना कनेक्ट नहीं होता था। मैं ऐसे देख देख के उनके हैबिचुअलिटी में करती थी, फिर ऐसे ही चला था। लेकिन एक्चुअली अभी जब आई हूँ ध्यान में, वही एक्चुअली मुझे लगता है वो स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली नहीं है। मैं पूरी में एक रक्षणशील ब्राह्मण परिवार में जन्मी हूँ। मेरे पिताजी माताजी वो दोनों बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, वो मंदिर वगैरह, क्योंकि वो जगन्नाथ टेम्पल हमारा घर के पास ही है, तो हर रोज़ हम लोग उन लोग को मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, व्रत वगैरह करते थे। वो मैं देख रही थी और मैं भी उनके साथ भी करती थी। लेकिन मुझे लगता है उसी टाइम में मैं पूरा उस सब को एक्सेप्ट नहीं करती थी, फिर भी उनके साथ वो हैबिट के अनुसार मैं करती थी। फिर आप ये ध्यान के मार्ग में कैसे आए? एक्चुअली कोरोना पीरियड हुआ, एक जो टाइम में हमारा ये जो कॉलोनी है ये बड़ा कॉलोनी है, यहाँ पर सब सारे हम लोग पहचान किए, हम लोग बहुत दिन से वहाँ रहे हैं और एक दिन के बाद एक करके सब गुजर रहे थे। तो उसी दिन एक सन्नाटा छाया हुआ था, सबके मन में एक दुख भरी रही थी, किसी का क्या होगा, किसी हम लोगों का भी क्या होगा। उसी टाइम में आप तो जानते हैं, आप पहले आपको पिताजी भी गुजर गए थे उसी में, फिर आप ध्यान करके उसी में उभर कर आए और बोले, हमको बोले ये बहुत अच्छा, मैं अमृत का संधान मुझे मिल गया, तो आप लोग ज्वाइन करो। तो हम एक साथ मिल के वो जो ज्वाइन किए, वो एक टाइम में हम लोग रात को 8 बजे, हम लोग सब घर हाउस वाइफ है तो इसीलिए हमको टाइम रात को मिलता है, तो रात को 8 बजे हम लोग पूरा ध्यान कर रहे थे। तुम बताइए 40 दिन हम लोग एक साथ करेंगे, उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो देखेंगे। तो हम लोग 40 दिन पूरा कंटिन्यूसली ध्यान किए। तो उसी टाइम में वो जो अमृत, एक्चुअली ये है एक अमृत, ये मुझे बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी। तो इसी को मैं उसी दिन से मैं सोची, ये ही मेरी एक्चुअली इसी को ही ढूंढ रही थी, ये आज मुझे मिला। वो बचपन से मैं ढूंढ रही, जो मुझे खालिस्तान था ना मन में, वही मुझे अभी भी मेरे ये शरीर कंप रहा है अभी, वो सोच के वो क्या आया था और क्या हुआ, तो वही हो गया। इसी से हम लोग ज्वाइन किए। फिर वो आप हमको जो JTTP का लिंक दिए, तो JTTP 13 में हम लोग ज्वाइन किए। तो 13 में हम तीनों एक साथ ज्वाइन किए। तो इसी टाइम में, वो 13 के टाइम में हम लोग, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे, क्या बताऊं। तो उसी दिन से मैं इसी को बहुत सारे खुश होके हम लोग अभी से ज्वाइन किए। सारे जो भी आता है, सेठ मास्टर, वो सबको, श्रेयान दागा, सबको हम लोग न्यू जर्नी सबको हम लोग ज्वाइन किए। और इतना अच्छा ये है, ये ही ज़िंदगी है, ये सोच गए अभी। बहुत सुंदर। जो JTTP, फिर सेट विजडम, फिर न्यू एनर्जी, फिर एसेंशन, फिर ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ऐसे होते हुए
आपके ध्यान की यात्रा एकदम पिकअप ले ली है। तो शर्मिला जी, आप हमें बताएं आपका ध्यान में क्या क्या अनुभव है? ध्यान में आने के बाद आपका क्या बदलाव आया? आपको कैसे लगा ये ध्यान में? ध्यान को आने का बाद वो तो बहुत सारे हैं। पहले में बहुत थोड़े थोड़े बहुत गुस्सा भी आती थी, अब तो नहीं आ रहा है। कंसंट्रेशन, माइंड का कंसंट्रेशन है ना जो, वो बहुत बहुत आ रहा है। अभी काम करने का टाइम मैं पूरा खुद एक वही काम में कंसंट्रेट करती हूँ तो वो काम अच्छी तरह से होता है। बैलेंस, मुझे लगता है बैलेंस भी होता है। वो जो लाइफ का बैलेंसिंग वो ध्यान का बाद में होता है। और मैं घर में भी बहुत सारे कंप्लेन करती थी, मेरी बच्चों को, उनको, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो बोलती थी कभी कभी वो तुम्हारे ये में ये होता है ऐसे। लेकिन वो मैं सोचना मत सोच मैं भी सोच नहीं सकती। अभी मैं बोलती हूँ ये तो मेरे अनुभव है। मैं पहली जन्म में ये सब उनके ये होगा, ये मेरे लिए किए होंगे तो वो मुझे करना ही पड़ेगा। ये मेरा कर्मा, ये जो कर्मा है वो इसी में घटेगा। तो वही सोच के मैं पूरा कूल रहती हूँ। पहले जो पूरा परेशान हो जाते तो कैसे होगा, कैसे ये सब मैनेज होगा। बच्चों लोग में अभी सोचती हूँ पहले क्यों नहीं मैं आई ये ध्यान में, क्योंकि बच्चों लोग जो छोटे थे बहुत परेशान करते थे। तो उसी टाइम में मुझे भी बैलेंस होना, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाती। तो फिर सोचती हूँ वो जब जो होता है वही भी होता है। इसी टाइम में मुझे आना था तो अभी वो आई। तो ये इससे थोड़ा, और अभी तबीयत वगैरह सब ठीक रहता है। छोटा मोटा जो ये सब होता है, लेकिन बड़ा कुछ बीमारी अभी नहीं होता है। और पहले मैं भी बहुत नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन खाती थी। लेकिन अभी जो नॉनवेज देखती हूँ कभी खाने का मन नहीं करता है। इसी में मुझे तो एनिमल ये वगैरह को बहुत दया आता है, लेकिन खाने का टाइम में मैं खा लेती थी। लेकिन अभी मुझे कभी भी ये खाने का मन नहीं कर रहा है। वो देखती हूँ तो नहीं मुझे एक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो आत्मा का जो ये जो है भाव है, ये हमारे जो आत्मा है उनके भी वही आत्मा है। तो ये भी हमारी भाई बंधु है। ये जो मन में भाव वो आ गया है। और ये सोचती हूँ ये तो शरीर, अभी ये शरीर ही मनुष्य शरीर है, उनका एनिमल का शरीर है, हमारा मनुष्य शरीर है। लेकिन वो सब आत्मा एक ही है, तो उनको कैसे खाऊं, तो वही भावना आता है। तो ये भी छोड़ गई, अभी छूट गई, तो अभी नहीं खाती हूँ। ये पूरा प्रिंसिपल जो टाइम का प्रिंसिपल है, ये भी मैनेज करना पूरा आ गया है। तो पर्टिकुलरली मोटा मोटी करने का है, लाइफ का जो संचालन ये पूरा सुरखुर हो गया है। तो वही है। बहुत सुंदर। मांसाहार से शाकाहार का ये जो परिवर्तन, एक मन में जो परिवर्तन आ जाता है, वो ध्यान के माध्यम से वो रियलाइजेशन हो जाता है कि सोल लेवल में कनेक्शन हो जाता है प्रकृति से, प्रकृति के हर एक जीव जंतुओं से, कि हम ही हैं, हम ही इस हवा में हैं, जल में हैं, सभी में हम ही हैं। तो खुद को हर किसी से प्यार आना शुरू हो जाता है। जो आप बोले कि कंप्लेनिंग से अब एक्सेप्टेंस मोड में आप आ गए हैं, बहुत सुंदर शर्मिला जी। आप बताएं कि ध्यान में आने और क्या क्या आपको अनुभव रहे, या फिर आप पत्री जी से कैसे मिले, पत्री जी के साथ आपका क्या अनुभव है, ज़रा हमें वो भी बताएं। पत्री जी को तो मैं पहली बार मिली हूँ पुरी में। वो जब आए थे, अभी जो आए थे ना, जो पिछली बार जो आए थे पुरी में मैं मिली हूँ, उनका एक ही बार मिली हूँ। लेकिन जब मिली हूँ उनका पैर छुई, और लोग सब भी पैर छूते थे, हम लोग, मैं भी थोड़ा बहुत उनका सेवा करने के लिए गई, तो उनके आँख के साथ पूरा कनेक्ट हो गया। वो जो जब मुझे देखे, मुझे लगा कि किसी जन्म का ही रिश्ता उनके साथ है। मुझे पता नहीं चला ये यही जन्म का है और कोई जन्म का, मुझे पता। वो उनके वहाँ से आ गई, फिर उनको घर में भी जब आई, वो पूरा मुझे लगा पूरा उनका जो होना
ये सब क्यों पहले क्यों नहीं हुआ था उनके साथ। और ये कनेक्शन जो है ना, ये बहुत सारा, ये उनका और ध्यान भी ज़्यादा लगा। उनके बाद आने का बाद मुझे ध्यान, और हर चारों तरफ मैं उनको ही देख रही थी। फिर मैं उनका बानी और सब जो यूट्यूब में आता है ज़्यादा सुनने लगी। वो उनका बात को पूरा सुन के पूरा, और कुछ नहीं सुनने का मन नहीं कर रहा था, उनके ही सुनने का इच्छा कर रहा था। पहले मैं जो प्रवचन, दूसरे गुरुजी को प्रवचन सुन रही थी, इतना कनेक्ट मैं कभी नहीं होती थी, उनके जैसे कनेक्ट हो गई। तो वही बात है। फिर वो जो चले गए, गुजर गए, अभी ऊपर गए, नहीं तो गए, वो तो है हमारे साथ, नहीं वो दूसरे ऊपर गए, वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वो है हमारे साथ। और अभी मुझे लगता है ज़्यादा मैं उनको फील कर रही हूँ। जब भी ध्यान में बैठी हूँ मुझे लगता है वो मेरे पास ही है जो था। और कोरोना टाइम में मुझे कोरोना हुआ था एक बार, और उसी टाइम में पहले कोरोना का पहले 10 दिन के पहले मैं उनको सपने में भी वो आए थे। मैं जब कोरोना हुआ, मैं उनको यो इसीलिए मैं उनको सपने में देखी, वो मुझे आगाह करने के लिए आए थे, तुम्हारा एक संकट आ रहा है, तुम सावधान हो जाओ। तो वो साहस मुझे मिल गया। तो तभी मैं उसको कोरोना को फेस करने के लिए, मुझे मेरे साथ पत्री जी है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वही बात है। तो ऐसे ही अच्छा एक्सपीरियंस है वही। बिल्कुल सही आप बोले। जैसे हम अपने गुरु की ऊर्जा से, जैसे हम अपने ग्रैंड मास्टर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो उससे हमारी ऊर्जा में भी वृद्धि आती है। तो हमें वो साहस, वो अंदरूनी साहस आ जाती है लाइफ सिचुएशंस को फेस करने की, चाहे वो कोरोना के रूप में क्यों ना हो। क्योंकि कोरोना में तो कई लोग भय से ही मृत्यु आ जाता है, तो वो भय से ऊपर आ जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं वो भय सबसे पहले चला जाता है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं। तो हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से महसूस किए हैं। मैं आपको और एक सवाल पूछूंगी। जैसे आप खुद बोले कि आप बहुत सारे देखने लगे वाणी वगैरह, तो आपको लगता है कि स्वाध्याय, पत्री जी जो बोलते हैं स्वाध्याय की ज़रूरत है, और हम लोग जो पीएमसी हिंदी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, पीएमसी हिंदी की आवश्यकता आपको क्या फील हो रही है, और आपको लग रहा है कि स्वाध्याय की भूमिका यहाँ पर क्या है? स्वाध्याय का भूमिका तो यहाँ पर बहुत है, क्योंकि पत्री जी बोल रहे हैं कि सिर्फ ध्यान करने से नहीं होता है। 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करने से, 3 घंटा ध्यान करना है, 2 घंटा स्वाध्याय करना है, और सदन संगत, वो तीनों करना चाहिए। तो वो भी मैं फील कर रही हूँ। और रात को मुझे जब टाइम मिलता है, मैं तो एक घर की हाउसवाइफ हूँ, तो घर का काम भी बहुत सारे हैं, तो बुक पढ़ना कभी कभी टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं जब रात को टाइम मिलता है, कुछ काम करने का टाइम भी काम करती हूँ, और पीएमसी हिंदी का चैनल लगा के जो आता है उसको लगा के उसमें स्वाध्याय में पूरा सुन लेती हूँ। और उसी में जो एनर्जी आता है वो क्या बोलूँ, सबको भी सुनना चाहिए, क्योंकि इसी में सबकी नॉलेज भरपूर है, सबका नॉलेज है, लाइफ का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। वो पीएमसी हिंदी एक भंडार, ज्ञान का भंडार है, वो इसी का सबको सुनना चाहिए। सब भी इसी में वो सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं, और चैनल वगैरह में आता है अभी। और जो हम बाहर के दुनिया में जो टीवी वगैरह जो सीरियल, वो जो बाकी सब देखते हैं, गेम वगैरह जो देखते हैं, वो तो बाहर का दुनिया है। लेकिन ये जो पीएमसी हिंदी में आता है स्वाध्याय में, ये सब अंदर की दुनिया है। ये हमारा लाइफ को चेंज कर सकता है, हमको ज़्यादा अंदर जाने का, खुद को पहचानने का बहुत सारा मौका देता है। तो आप आराम से खुद को पहचान सकते हैं, वही बात है। बिल्कुल, आप ऐसे ही ध्यान से जुड़े रहें और स्वाध्याय करते रहें। अभी तो आप खुद भी लिख रही हैं आर्टिकल्स, मैगजीन के माध्यम से आप दे रहे हैं बाकी लोगों, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। या मैं पत्री जी का पहले मैं खुद का एक्सपीरियंस, एक मैगजीन पहले जो आया था, पहले जो हमारा नया आया, उसमें खुद का एक्सपीरियंस मैं दी, फिर अभी लिखी, फिर अभी मैं पत्री जी का लाइफ स्टोरी भी लिखी हूँ।
वो उनका बुक, एक छोटा सा बुक मुझे मिला, फिर उनके मैगजीन स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन में मंगाती हूँ, उसी में पढ़ के फिर पीएमसी हिंदी का चैनल यूट्यूब चैनल में उन सब कलेक्ट करके उनका लाइफ स्टोरी भी मैं लिखी हूँ। और अभी शुरू में ओशो का भी लिखी हूँ, ओशो के लाइफ स्टोरी भी लिखी हूँ। मुझे लाइफ स्टोरी एक्चुअली पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग उसी में सीखेंगे। वो मुझे लगता है वो बड़े लोगों का जो स्पिरिचुअल बड़े आदमी का वो लाइफ स्टोरी जानने से हम कैसे हमको खुद संशोधन करेंगे और हमारा लाइफ में उनका पैटर्न लाएंगे, वही मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ उनका लाइफ स्टोरी। अभी मैं एक पढ़ रही हूँ, उसको भी लिखना भी चालू की हूँ। अभी एक मैगजीन आएगा, उसी में एक लाइफ स्टोरी भी दूँगी, क्योंकि मुझे वो ही अच्छा लगता है। फिर भी मैं और दूसरा ही पढ़ती हूँ, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ये सब भी पढ़ती हूँ, वो भी स्वाध्याय पढ़ती हूँ। और जो एक आया है जो जोगी का जो लाइफ स्टोरी जो जोगी, ये भी पढ़ी हूँ, ये भी मैं स्वाध्याय में देखती हूँ। बाकी बुक भी मेरे पास है, लेकिन बुक पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर भी ये जो पीएमसी हिंदी का जो स्वाध्याय, ये बहुत इजी मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है। तो इसीलिए मैं उसी को ज़्यादा उसी में पढ़ती हूँ। बाकी सब ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, आप इतने सुंदरता से आप बताएं कि स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है और ध्यान के साथ ज्ञान लेना भी ज़रूरी है, पर उसका एक सहज सरल उपाय है आप पीएमसी हिंदी यूट्यूब से जुड़कर। तो अभी मैं आपको आखिरी सवाल पूछूंगी, सभी ध्यानियों के लिए आप एक संदेश दीजिए। एक्चुअली सब लोग ध्यान करना चाहिए। हम लोग का मालूम नहीं है, हम ध्यान जो करते हैं ना, कितना अच्छा हम खुद को पहचानते हैं। तो खुद को पहचानते हैं, और खुद को जो पहचानता है वो पूरा दुनिया को पहचान सकता है। वो जो भावना है वो ध्यान करने से आता है। और ध्यान करने से आप अंदर का यात्रा करते हो, बाहर का दुनिया में क्या रखा है, ये सब लाइफ है, पूरा माया है। ये बाहर का दुनिया में जो हम लिखते हैं, ये शरीर का खेल है। ये शरीर चले जाने से बस हो गया, सब कुछ गया। तो ध्यान करने से जो मिलता है ना, वो पूरा जन्म जन्म का ये है, पूरा कर्मा कट जाता है, वो सब होता है। तो सबका ध्यान करना चाहिए, बच्चों का भी ध्यान करना चाहिए, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, लाइफ का जो प्रिंसिपल है वो भी आ जाता है। जो पीएसएसएम का जो 18 प्रिंसिपल है, तो बहुत सही बात है, इसको भी सब फॉलो करना चाहिए। ये करने से आपको पूरा खुद का लाइफ का भी सेट हो जाता है। वो कोई ज़रूरत नहीं है और दूसरा कुछ बुक पढ़ना, यही ध्यान करने से भी सब कुछ आ जाता है। ध्यान करने से और स्वाध्याय करने से सब आपका सब मालूम हो जाएगा। तो मुझे इस गुजारिश है सबको, सारे दुनिया को, मैं तो जो आ जाते हैं मेरे सामने, मैं उनको भी बोलती हूँ, जो मानते हैं और मानते हैं, किसी को तो कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं उनको एक ही बार बताती हूँ, ध्यान करो, देखो कितना लाइफ अच्छा हो जाता है, लाइफ का सिस्टम भी सब चेंज हो जाता है। बस वही ही मेरे रिक्वेस्ट है सबका, पूरा दुनिया का, ध्यान करो। बच्चों लोग को तुम भी सब ध्यान करो। ध्यान करने से तुम पढ़ाई भी अच्छा होगा, तुम लाइफ में कुछ बनोगे, वो भी तुम पहले से बचपन से पूरा आपका पक्का हो जाएगा। तो आप वही ध्यान करो, सब लोग ध्यान करो। शर्मिला जी की ये बहुत सुंदर सबके लिए मैसेज है कि आप ध्यान के माध्यम से खुद को पहचानिए, और जब आप खुद को पहचान लेंगे, सारी दुनिया को पहचान लेंगे। इसी सुंदर वार्ता के साथ आज का ये एपिसोड यहीं रखते हैं। फिर मिलेंगे और एक मास्टर को लेके हम हैं पीएसएसएम कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। हम हैं पीएसएसएम पत्री जी के संग।